हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये मेरा मॉर्निंग में ही सुबह सुबह का क्लिप है। तो बस मैं यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे और मैं आ गई थी यहाँ पे मुंह धोने के लिए। तो ठंडा पानी मैंने पहले डाल लिया है, उसके बाद फिर मैं ब्रश कर रही थी। और ये पीछे का जो भाग है ना, वहीं पे लेट बात है, इतना सा एरिया खुला है और फिर बाद में वहाँ पे कंबाइन एक लेट बात है। तो बस वही वाला भाग है। यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि कोई एक जन भी वॉशरूम में चले जाता ना तो फिर दूसरे को इंतज़ार ही करना पड़ता है। ऐसा है, अगर मोरी होती तो एक में कपड़े धोने के लिए होता है, एक में नहाने के लिए होता है। मतलब कपड़े धोना नहाना अलग हो जाता। अब यहाँ पे कोई एक नहाने के लिए भी जाएगा तो जैसे किसी को वॉशरूम लगी है तो भी जा नहीं सकते हैं, वेट करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन है यहाँ पे, पर कोई नहीं, फिर भी काम चलाना पड़ेगा। जब तक रहेंगे तब तक तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मुंह धो लूँगी। और मैं है ना पिछले वाले ब्लॉग में आप देखे होंगे, मैं गांव गई थी तो कितनी लेट हम लोग निकले थे यहाँ से। दोपहर 12 बजे में निकले थे। और पता ही है आप लोगों को, इतनी धूप है यहाँ पे, तो इतनी गर्म हवा लगती है। मैं तो प्याज लेकर के गई थी, लू नहीं लगी, लेकिन फिर भी धूप में हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि पता नहीं। फिर बाद में मेरा दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन फिर नाइट में मुझे इतना ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब सी लग रही थी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करी हूँ। तो बस वो ना पहुँचने के बाद में हम लोग खाना वाना तो खा के आए थे, तो फिर सो गए थे। और फिर यहाँ पे मेरी बैंगन की सब्ज़ी बनेगी, तो मैं इसकी रेसिपी नहीं दिखा पाई, तो इसके लिए सॉरी। फिर नल का इंतज़ार करते करते यहाँ पर भी समय हो जाता है। तो बस फिर नल आ गया था, तो मैं कपड़े धोने के लिए आ गई थी। तो मैं है ना अचानक जो भी काम करती हूँ ना, तो वीडियो मोबाइल लेकर मैं करना भूल जाती हूँ, इसीलिए मेरा रह गया है। तो खाने के टाइम पे भी मैं बैंगन काटी थी, उसके बाद फिर मैं किचन में काम करने वाली थी, तो वो बना लूँगी सोची थी, फिर मैं भूल गई, तो वो भी रह गया मेरा। उसके बाद फिर मैं यहाँ कपड़े धोने के लिए आई थी, तो उस टाइम पे भी मेरा रह गया था। लेकिन फिर लाली लेके आ गया था मोबाइल, तो फिर याद दिला दिया था, तो उसने चालू कर लिया था। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े धो लूँगी। और पानी पूरा भर लिए हैं अंदर भी, पीने का पानी। और नल चल रहा, जब तक मैं यहाँ बाहर में कपड़े धो लूँगी, क्योंकि अंदर तो जगह ही नहीं है धोने के लिए, और वॉशिंग मशीन लगाने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पे। लेट बात के सामने ही अगर रख देंगे तो फिर हम लोग वहाँ अंदर जाने आने में ज़्यादा परेशानी होगी, इसलिए वॉशिंग मशीन को अभी बंद करके रखे हैं। और वो सामने वाले रूम में ही रखा, क्योंकि इधर पीछे जगह नहीं है ना। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े धो लूँगी और उसके बाद में मैं यहाँ सुखा दूँगी। तो मेरी है ना अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नल एक एक दिन छोड़ के आते हैं, तो फिर पानी भरना, कपड़े फिर एक दिन के बहुत सारे हो जाते हैं। तो फिर मैं धोने लग गई थी, और मैं धो रही थी ना, तो बच्चों को तो बस हमको भी धोना है करके, मतलब अच्छा लगने लग जाता है उनको। जब मैं काम करती हूँ ना तो आ जाते हैं, हमको भी करना करके। तो वो भी आ गए, वो भी मदद करा रहे थे, तो अच्छा था कि वो भी मदद करा रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी मैं कर रही थी। तो बच्चे भी आ गए थे और फिर मदद करा रहे थे यहाँ पे। तो बस यहाँ मैं कपड़े धो के सुखा लूँगी। और फिर अच्छी खासी धूप हो गई, कम से कम 1 बजे के लगभग में नल आया था, तो वो पानी भरते भरते टाइम हो गया, फिर कपड़े धोने में टाइम लग गया। और फिर मैं थोड़ा आराम करने के लिए चली गई थी। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, अंदर कूलर चल रहा था फिर भी, तो इसीलिए फिर मैंगो रखा हुआ था, तो उसका जूस बना लिए और फिर हम लोग पी लिए। फिर मैं आप लोगों को शाम में मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ये शाम को ड्यूटी से आए थे, तो फिर ये फ़िश लेके आ गए थे। तो इसमें मसाला वगैरह अच्छे से करके रख दिया गया है, ताकि अच्छे से आधा घंटा या 15-20 मिनट भी रख दो ना, तो उसमें मसाला एकदम अच्छे से लग जाता है पीस में, तो फिर वो अच्छा टेस्टी भी बनता है। तो
साथ ही साथ में यहाँ साइड में सब्ज़ी भी बना रही थी और इस साइड में यहाँ पे मछली फ्राई भी होगी। तो यहाँ पे मैं जीरा डाल दूँगी और फिर प्याज डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, थोड़ा हल्का ब्राउन होते तक। और सिंपल तरीके से बना रही, कुछ ऐसी रेसिपी नहीं बना रही हूँ कि मतलब बहुत मसालेदार और बहुत ऐसी नहीं बना रही, सिंपल तरीके से, क्योंकि मेरे यहाँ पे मछली वगैरह चिकन वगैरह एक एक दो दो दिन के बाद आ ही जाता है, तो नॉर्मली सिंपल बना के खा लेते हैं हम लोग। और साइड में यहाँ पे मछली फ्राई भी हो रही थी, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। एंड उसके बाद में फिर मैं डायरेक्ट पूरे मसाले एक साथ पूरे हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी और मछली का जो मसाला है वो वाला भी डाल दूँगी, तो उससे फिर सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बन जाती है। और अभी मैं इसमें इमली का पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं उसको बना के अभी रखी नहीं हूँ, तो इसीलिए ऐसे ही बना रही बिना इमली डाले। तो बस इसको मैं थोड़ा सा तेल में चला लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी में फिर अच्छे से पकने दूँगी इसको, और उसके बाद फिर जो फ्राई हो रही वो मछली को हम डाल देंगे इसमें। यहाँ पे अच्छे से अभी तेल से पानी छूट जाएगा, तब तक मैं मसाले को अच्छे से पका लूँगी और उसके बाद ही मैं मछली की पीस पूरी डालूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई है और काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाती ना, तो बहुत टेस्टी लगती मसालेदार। तो बस यहाँ पे मसाला बन के रेडी हो गया है और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर पीस। तो और डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई हुई मछली है ना, तो उसको है ना मसाले में मैं अच्छे से थोड़ा और पका लूँगी, क्योंकि मसाला एकदम उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाता है ना, तो काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे साइड में निकाल दिए हैं एक बार फ्राई करके, और सेकंड बार में और फ्राई करने के लिए रखा है। तो जो सेकंड बार रखा है ना, वो ऐसे ही बच्चे खाएंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैं सब्ज़ी में कम डालूँगी एक बार का, और दूसरी बार का उसको ऐसे ही रखूँगी ताकि फ्राई वाला वो खा लेंगे। और सब्ज़ी भी खाते, लेकिन इसमें एक पीस ले लेंगे और बाकी ग्रेवी लेके खाएंगे, ऐसे करते हैं बच्चे। तो इसमें इतना लगेगा उतना डाल दूँगी, और उसके बाद में मसाले में अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रहने दूँगी, अच्छे से उसको फ्राई मसाला एकदम उसमें लग जाए, इतने अच्छे से मैं उसको कर दूँगी। और फिर बाद में हल्की सी ग्रेवी बना दूँगी। तो यहाँ पे ना मेरी कढ़ाई बार बार हिल रही थी, तो इसीलिए मैं उसको चिमटे से पकड़ रही थी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये टूटती भी नहीं है पीस ना, जैसे, क्योंकि फ्राई की हुई रहती है। और अगर हम लोग ऐसे ही बनाते ना, तो मसाले में अगर इतना अच्छे से हिला नहीं पाते हैं हम लोग, तो एकदम चटपटा और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है इस तरीके से भी। और मैं इसमें बहुत कम ही इसमें पानी डालूँगी, सिर्फ ये मछली की जो पीस दिख रही ना, बस उसको ही मैं कवर करूँगी, बस उतना ही डालूँगी। और काफ़ी अच्छे से सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पे हरा धनिया नहीं था, तो बस ऐसे ही बना लिया, और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को। और यहाँ पे ये सेकेंड बार जो फ्राई किया ना, इतना रख दिया है, क्योंकि बच्चे अभी इसको खाएंगे। और रोटी मेरी बन चुकी थी, तो ये रोटी रखी है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने अभी पूरा निकाल दिया है, कुछ भी नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड, मैं अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलूँगी आप लोगों को। तो बाय।